डियर स्टूडेंट्स, आज अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एल्किल ग्रुप से संबंधित। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक विशेष सूचना, यदि आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केमिस्ट्री से संबंधित कम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियोस, 11th-12th की केमिस्ट्री की जो वीडियोस हैं प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो सीधा चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक अपना है एल्किल ग्रुप। ये बहुत कॉमन सा वर्ड एल्किल ग्रुप जो है आप सभी ने पढ़ रखा है। इसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं इसके बारे में आज अपनी चर्चा करेंगे। एल्किल को जानने से पहले हमें ध्यान होना चाहिए एल्केन के बारे में। एल्केन जो कि जब कार्बन और कार्बन समूह के मध्य कैसा हो, सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, वो सीरीज क्या कहलाती है? आपकी एल्केन कहलाती है। और एल्केन को हम सामान्यतः लिखते हैं RH, जो कि आपके किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्केन को। इस एल्केन में से यदि हम एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं, ये जो हाइड्रोजन परमाणु है इसको यदि अपने हटा देते हैं तो हमारे पास केवल बचता है क्या? R। जब R और H दोनों थे तो अपन इसको कह रहे थे क्या? एल्केन। एल्केन में से जब अपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? आपका एल्किल ग्रुप बन जाता है, या प्रतिस्थापी के रूप में भी अपने इसको बहुत सी जगह पे पढ़ते हैं। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो भी एल्केन है, एल्केन का सामान्य सूत्र या जनरल फॉर्मूला रहता है आपका C2H2N+2। यहाँ पे N जो होता है वो क्या है? आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहां ये जो रहेगा वो क्या रहेगा? आपका CnH2n+1। अब हमें ध्यान रखना है कि n के लिए यहाँ पॉसिबल जो वैल्यूज हैं वहां n के लिए सबसे लोएस्ट जो वैल्यू रहेगी वह रहेगी 1। तो इसको जब अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जब कार्बन की संख्या 1 होगी या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होगा, तब अपने हमें जो एल्केन प्राप्त होगा वह क्या होगा? CH4 होगा। CH4 में से यदि अपने एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये हमारा था मेथेन, और एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? CH3 बचता है। तो ये क्या बन जाएगा? आपका मैथिल। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि एन जो है सिंगल बॉन्ड का, एन जो लास्ट में लगा हुआ है इसको हटाना है और YL लगाना है। जो भी आपको समूह दिया हुआ है, जो भी एल्केन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। केवल क्या होगा यहाँ पे चेंज? आपका एक हाइड्रोजन जो है वो कम होगा। इसी प्रकार n की वैल्यू जब अपने रखते हैं तो आपका फॉर्मूला बनता है, मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा C2H6, या अपने इसको क्या लिख सकते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें से अपने एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो हमारे पास बचेगा CH2 और CH3। यहाँ जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होने की वजह से एथ, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और एक हाइड्रोजन यहाँ बाहर निकल गया तो क्या हो गया? एथिल। तो बड़ा ही आसानी से आपको यदि संबंधित एथेन का पता है, एल्केन का पता है, तो एक हाइड्रोजन को कम करते हुए आप इजीली इसको क्या बना सकते हो? एथिल में, मैथिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा, यदि अपने इसी के आगे बात करें, इसी प्रकार से n की वैल्यू आ जाए 3,
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C3H8। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा आपका C3H8। इसमें दो तरह के आपको एल्किल जो ग्रुप है वो प्राप्त हो सकते हैं, दोनों को अपने देखते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3 होगा। यहां पे चाहे तो टर्मिनल जो कार्बन्स हैं इनमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है, इन दोनों में से कहीं से अपने निकालेंगे तो एक जैसा ही हमारे को जो एल्किल ग्रुप है वो प्राप्त होगा। जैसे मैं यहां से इसमें से निकाल रहा हूं तो क्या बनेगा आपके पास CH3 CH2 और CH2। चाहे यहां से निकालो चाहे यहां पहले और तीसरे कार्बन में से किसी में से भी आप यदि एक हाइड्रोजन निकालते हो तो आपको दोनों में एक जैसी स्थिति प्राप्त होगी। या इसी को मैं कहूं कि यदि आपने इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाला है तो क्या बनेगा CH2 और CH3 मिलेगा। ये जो रहती है वो आपकी रहती है मुक्त संयोजकता। क्या रहती है? मुक्त संयोजकता या फ्री वैलेंसी। इस प्रकार हमें जो प्राप्त होगा ये प्रोपेन था, तो प्रोपेन से क्या प्राप्त हुआ? प्रोपिल हमें प्राप्त होता है। ये सामान्य है। और इसी से यदि हमारे ये बीच वाला कार्बन है ये वाला CH2, इस CH2 से यदि एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो देखिए क्या स्थिति बनती है आपके पास CH3 और बीच में दो हाइड्रोजन थे तो एक रह जाएगा, तो बनेगा तो ये भी प्रोपिल आपका, परंतु इसको अपने जो कौन सा प्रोपिल कहेंगे? आइसोप्रोपिल के नाम से जानते हैं। इसको आइसोप्रोपिल कहा जाता है। एक विशेष बात मैं आपको यहां पे बता देना चाहूंगा, जो नीट वगैरह की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, CUET की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि IUPAC के अंदर जब भी अपने नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, तब मुक्त जो संयोजकता है, जो फ्री वैलेंसी मैंने अभी आपको बताई है, नामकरण वहीं से प्रारंभ करना है। चाहे उसके अंदर कार्बन की जो श्रृंखला है वह कितनी ही शॉर्ट चली जाए, आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए आप लोगे तो ये दो ही कार्बन की श्रृंखला बनेगी, तो अपने 1 मेथिल और एथिनाइल इसको बोला जाएगा। तो ये विशेष ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। ये दो तरह के बनेंगे, प्रोपिल भी हो सकता है और आइसोप्रोपिल भी हो सकता है। आपको कब काम आएगा? बहुत सी जगह पे आपको IUPAC नाम नहीं दिया जाता और आपको कह दिया जाता है कि आइसोप्रोपिल के साथ में कोई समूह जोड़ के आपको बता दिया जाता है। तो आपको यदि आइसोप्रोपिल का ध्यान है तो आप इजीली उसको यौगिक को या कंपाउंड को आगे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अपने यदि N की वैल्यू 4 आ जाए तो वहां पे भी अपने देख लेते हैं। वहां आपके पास जो है 3 तरह के केस बनेंगे। यहां अपने इसको नॉर्मल प्रोपिल भी कह सकते हैं और प्रोपिल भी इसको कहा जा सकता है। अंतिम देखिए, अपने यहां तक पढ़ेंगे आज। N की वैल्यू यदि 4 दी हो तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C4H10 और इसको अपने लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और CH3। अब वही स्थिति है पहले या अंतिम, टर्मिनल कह दें, दोनों तरफ से टर्मिनल यदि है, वहां से यदि एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है तो हमारे पास स्थिति क्या रहती है? CH2 और CH3। दूसरी स्थिति आ सकती है कि इन दोनों में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकले। मैं स्टार लगा रहा हूं, पहले मैंने यहां से निकाला है, डबल स्टार लगा रहा हूं, मैंने यहां से हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाला है। तो क्या स्थिति रहेगी? CH3 CH2 CH और CH3। ये आपका नॉर्मल ब्यूटिल हो गया, यहां ये आपका नॉर्मल ब्यूटिल हो गया और इसको अपने कहते हैं द्वितीयक ब्यूटिल या सेकेंडरी
ब्यूटिल के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ जो 4 कार्बन हैं उनसे हमें एक तृतीयक ब्यूटिल भी प्राप्त हो सकता है। नंबर ऑफ टोटल कार्बन एटम्स जो है वो यहाँ पे भी 4 ही रहने वाले हैं। तो ये इस प्रकार की यदि स्थिति हमें प्राप्त होती है तो आपका क्या कहलाता है, ये टर्सरी ब्यूटिल कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ब्यूटिल यदि होगा, ब्यूटेन यदि होगा, तो ब्यूटेन से प्राप्त होने वाले जो ब्यूटिल हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला आपका नॉर्मल ब्यूटिल हो सकता है जिसमें टर्मिनल जो कार्बन एटम्स हैं वहां से हाइड्रोजन एक बाहर निकलेगा। 2 हो सकता है, 2 नंबर पे स्थिति हो सकती है कि बीच वाले जो 2 कार्बन हैं उनमें से किसी एक में से हाइड्रोजन यदि बाहर निकलता है तो हमें सेकेंडरी ब्यूटिल प्राप्त होता है। और यदि तीनों ये मैथिल समूह जड़ जाएं एक कार्बन से और ये वाली स्थिति भी क्या हुई, ब्यूटिल की तरह ही हुई, और यहाँ यदि ये स्थिति रहती है तो आप क्या कहलाओगे, क्या कहलाती है, ये तृतीयक ब्यूटिल कहलाती है। तो ये जो बातें हैं ये आपको विशेष ध्यान रखनी है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, वहां पे भी ये चीजें जो हैं मोस्टली पूछी जाती हैं। कह दिया जाए आपको कि तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल यदि कह दिया जाए, अल्कोहल कह दिया जाए, तो यदि आपको तृतीयक ब्यूटिल का ही नहीं पता तो आप अल्कोहल कौन सी स्थिति पे लगाओगे आप नहीं यहां से देख सकते हैं। इजीली यहां से अपने को पता चलेगा कि ये वाली स्थिति का ये कह रहा है। यदि आपको कहा जाए कि द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तो आप क्या करोगे, ये द्वितीयक ब्यूटिल जो है इसके साथ में क्या लगा देना है, आपको अल्कोहल जोड़ देना है। और नॉर्मल ब्यूटिल का कहा जाए तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए